वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। जैन रत्न सीजन 3 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी आगरा। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझड़ी दीमापुर, श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री धन्नालाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 1 एक बेहद सफल प्रोग्राम। फिर हम लेकर आए वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 2, जिसके माध्यम से हम पहुंच गए लोगों के दिलों तक। और आज मैं चांदनी सरावगी वाह जिंदगी के इस माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आ गई हूं जैन रत्न सीजन 3। वाह जिंदगी का ये अद्भुत शो जैन रत्न, आखिर क्या है ये जैन रत्न? क्यों हमारी टीम इतनी उत्सुक रहती है एक के बाद एक नए सीजन लाने के लिए? इसके पीछे बस एक ही कारण छिपा है, और वह कारण यह है कि माइनॉरिटी कहलाने वाला जैन धर्म, जैन समाज, उनके पीछे इतनी प्रतिभाएं, इतनी कला छिपी हुई है जो खुद जैन समाज भी नहीं जानता है। और यही मकसद है वाह जिंदगी का, जिसके लिए हमारी टीम निकल पड़ती है देश के कोने कोने में, छोटे छोटे गांव में। और सिर्फ देश ही क्यों, हम तो देश से बाहर निकलकर विदेशों में भी छा गए हैं। वहाँ पे भी जो जैन प्रतिभाएं छिपी हुई है
उन्हें हम ढूंढ के निकालते हैं कि किस प्रकार से आज हमारे समाज के, हमारे अपने लोग हमारे समाज की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे देश की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। और बस इसी प्रेरणा से हम जुड़े रहते हैं आपके सामने जैन रत्नों को लाने के लिए। सीज़न 1 और सीज़न 2 में आप मिले हैं 90 जैन रत्नों से, और मैं चांदनी सरावगी आज आपको पहले ही वादा कर देती हूँ कि सीज़न 3 में ही आप मिल लेंगे हमारे अगले 50 जैन रत्नों से। सो बस दिल थाम के आप इस प्रोग्राम का इंतज़ार करिए, एक के बाद एक अगले एपिसोड्स का इंतज़ार करिए, क्योंकि हम एक एक करके हमारे जैन रत्नों से मिलते रहेंगे। आज के जिन जैन रत्नों से हम मुलाकात करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। प्रेमचंद गोधा मुंबई, दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनी इप्का लैब के चेयरमैन, जिनकी दवा HCQS से कोरोना काल में लाखों लोगों की जिंदगी बची, अनेक सामाजिक कार्य भी किए हैं। दिग्विजय ढाबरिया जयपुर, लकड़ी की जगह अन्य सामग्रियों से फर्नीचर सामग्री बनाने वाले देश के सर्वोच्च निर्माता, जिससे सालाना 7 लाख पेड़ों को कटने से बचाते हैं, साथ ही प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी भी। ललित डांगी मुंबई, CA/ICWA में देश के टॉपर, आर्थिक सलाहकार, देश की बड़ी कंपनी लिबॉट के चेयरमैन, जीतो की JATF के जनरल सेक्रेटरी भी। जीवन जैन नागदा, घर से चाय बनाकर दुकान दुकान बेचकर मात्र 400 रुपए की कमाई, जिसमें से 100 रुपए की चाय गरीबों को मुफ्त में पिला जाते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आज मुंबई में हूं और आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में स्वागत करती हूं। कोविड काल एक ऐसा समय जब हाहाकार मच गया था, और उस समय एक ऐसी दवा मार्केट में आई जिसने लाखों की संख्या में लोगों की जिंदगी को बचाई, और वह दवा का नाम है HCQ। तो आज वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में हम मुलाकात कर रहे हैं HCQ के विश्व के सबसे बड़े निर्माता इप्का लैबोरेटरीज के MD एंड चेयरमैन श्री प्रेमचंद जी गोधा से। गोधा साहब, वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड फिर आप इस इंडस्ट्री में आ गए, यह कैसे हुआ? इप्का लैबोरेटरीज एक जैन परिवार की थी हमारे लेने के पहले, और वो इससे निकलना चाहते थे। तो हमने इसकी जानकारी की कि भाई थोड़ा हम इसके बारे में समझ के इसको किसी को बेचेंगे, क्योंकि मैं तो CA की प्रैक्टिस करता था, और उस बेचने के चक्कर में मैंने अपने कई क्लाइंट से बातचीत करी, और उनमें से एक मेरे क्लाइंट थे बच्चन परिवार, श्रीमान अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। उनको ये प्रपोजल जमा कि हाँ हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास में कोई काम करने वाला नहीं है। अगर आप लोग, मैं और मेरे एक दूसरे दोस्त मिस्टर चंदूरकर, हम दोनों ने विचार किया कि भाई अपने को मेरा को प्रैक्टिस और उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, हम रिस्क लेने को तैयार हैं क्या? क्योंकि उस वक्त उसका टर्नओवर करीब सिर्फ 50 लाख था और ये कंपनी लॉस करती थी। तो हमने हिम्मत करके भाई ठीक है, हमें मिनिमम कमिटमेंट चाहिए मंथली, भाई इतना घर चलाने के लिए पैसा मिलेगा तो हम ज्वाइन करते हैं। और ऐसे हमने ये कंपनी 75 में ज्वाइन करी। तो जब 75 में आपने ये कंपनी ज्वाइन करी, उस समय क्या टर्नओवर था और आज के दिन पे क्या टर्नओवर है? उस वक्त इप्का के नाम से सिर्फ एक फैक्ट्री थी कांदीवली में ही, और करीब 50 लाख रुपए साल का टर्नओवर था। और इस जर्नी 46 इयर्स की जर्नी में 150 लोगों से बढ़ कर के अभी करीब 22,000 एम्प्लॉइज़ हैं। करीब 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसमें से एक फैसिलिटी यूके में है, एक यूएस में है। करंट ईयर जो मार्च 22 में हमारा ग्रुप टर्नओवर वाज more than 6,000 crores. As an exporter, we are number 1 category जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, बट एज ए फार्मास्यूटिकल लीडिंग कंपनी फ्रॉम स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल टू लार्ज स्केल हमको कई अवार्ड्स मिले। अभी मैं और मेरे 2 लड़के, हम तीनों मिलकर के इस कंपनी को चला रहे हैं। इप्का लैब आज विश्व की जानी मानी कंपनियों में आता है, काफ़ी प्रसिद्ध
दवाइयाँ, ब्रांड्स आज इप्का के अंडर है। हम जानना चाहेंगे इप्का के द्वारा निर्मित कुछ प्रसिद्ध दवाइयों के नाम। हम इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलरली नोन है अमंग्स द डॉक्टर्स एंड कुछ पब्लिक भी जानकारी है, वो ब्रांड है हमारा लारियागो। मलेरिया के अंदर हम सबसे बड़े हैं दुनिया में। और दूसरा, हम पेन के मैनेजमेंट में भी नंबर 1 है कंट्री में, और हमारा मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है ज़ीरोडोल। इसके अलावा हम कार्डियक, डायबिटीज़, आँखों के ट्रीटमेंट के लिए और ऐसे कई थेरापेटिक ग्रुप्स हैं जिसके लिए हम दवाइयाँ बनाते हैं। ज़ीरोडोल ये तो ऐसी टैबलेट है कि जो हमारे बीच में काफ़ी आम है। बॉडी पेन हुआ, अनईजी लग रहा है, थकान लग रही है, तो हम ज़ीरोडोल ले लेते हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये टैबलेट जो इतनी कॉमन है वो हमारे जैन समाज के आपके द्वारा निर्मित है। आपके द्वारा कई सामाजिक कार्य भी होते हैं, तो उस बारे में भी हमें कुछ बताएं। हम एज ए कंपनी बेसिकली वर्क फॉर चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कुछ हो सकता है, जहाँ जहाँ से भी हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है वो हम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी लेटेस्ट जो कोविड में हमने एक अस्पताल बनाया देवास में, मध्य प्रदेश में, करीब 300 बेड का, अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन सप्लाईज। तो बेसिकली हमारा एजुकेशन और हेल्थ केयर में ध्यान रहता है। आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज आप जिस मुकाम पे हैं उसके बावजूद इतने सरल स्वभाव के हैं और आपकी पर्सनालिटी इतनी मधुर है। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। गोरा साहब, आप वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों से आपने बातें करी, उसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वह जिंदगी के जो भी आपका इतना लंबा सफ़र है उसमें मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपसे बातचीत करूं और अपने जीवन के बारे में कुछ बताऊं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जयपुर में हूं। जयपुर में आज मेरे साथ एक ऐसे रत्न हैं। इस व्यक्ति ने ऐसा व्यवसाय शुरू किया जिससे सालाना करीब 7 लाख पेड़ों की रक्षा होती है, और इस जैन रत्न का नाम है जयपुर के श्री दिग्विजय ढाबरिया। दिग्विजय जी, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इस लायक समझा। बिना लकड़ी के जिन सामानों का आप निर्माण कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है? मैंने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था उसके बाद में मैंने अपने फादर से इंस्पायर होके, लेट प्रोफेसर एस ढाबरिया साहब जो मेरे पिताजी थे, वो प्रोफेसर थे, उनकी जो शिक्षाएं थी तो वो सेव ट्रीज़ पे काफ़ी काम करते थे। तो आई टुक वन वर्ड फ्रॉम हिम, सेव ट्रीज़। और तब मैंने डिसाइड किया कि हाउ टू सब्स्टिट्यूट द वुड। तो मैंने एक पॉलीमर बेस्ड वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से शुरुआत की। पॉलीवुड मैंने अपना ब्रांड नेम रखा, और हमने एक्सट्रूजन प्रोसेस से सबसे पहले डोर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल में लकड़ी का यूज़ होता है, उसके लिए जंगल काटे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने डोर्स बनाए, फिर बाद में हमने विंडोज़ बनाई, उसके बाद में फॉल सीलिंग बनाई, वॉल पैनलिंग बनाई, और डिफरेंट यूजेज जहाँ पर लकड़ी लगती है। तो एक के बाद हम अपने सारे व्यवसाय को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाते गए और उन्हीं चीज़ों का निर्माण करते गए, और उसी व्यवसाय में हम आगे बढ़े, और यही हमने किया। और आज हम करीब 7 लाख पेड़ बचाते हैं, और हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, ज़ीरो वुड। सेव ट्रीज़ के बाद में ज़ीरो वुड हाउस। उसमें आपको एक लकड़ी का तिनका भी नहीं मिलेगा, और बिना लकड़ी को यूज़ किए हुए हम कैसे पेड़ों को बचाते हुए, पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए, और अपने मकान को उत्कृष्ट क्वालिटी के, ताकि हमारी ईज़ ऑफ कंफर्ट है वो भी हमारी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, और ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट को देखते हुए फिर भी हमने वही चीज़ें बनाई, और लोग काफ़ी उसको पसंद भी कर रहे हैं, और हमारा व्यवसाय भी आज आगे बढ़ रहा है। दिग्विजय जी, आप जो सामान बनाते हैं ये किन किन कामों में उपयोग होता है? हम लोग एक्सट्रूजन में हैं, तो हम लोग डोर्स के लिए एक्सट्रूजन करते हैं। यूपीवीसी विंडोज़ जो है, विंडो का एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट आ गया है,
उसके लिए एक्सट्रूजन का प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके अलावा हमने मॉड्यूलर फर्नीचर डेवलप किया है, जिसमें मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, वार्डरोब्स बनाते हैं, ऑफिस फर्नीचर बनाते हैं। इसके अलावा फिर जब मेरा बेटा इस व्यवसाय में आया तो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और मैंने मेरे साथ व्यवसाय में आया, तो मैंने उससे कहा तो यहाँ पर मार्बल वेस्ट काफ़ी होती है माइनिंग के कारण से। उस मार्बल वेस्ट को उसने पहचाना, तो उसने कहा कि एक नया प्रोडक्ट हम लेके आते हैं। तो हमने वॉल SPC स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट का एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, जो कि वॉल क्लैडिंग में, वॉल पैनलिंग में, जो कि आप पीछे देख सकते हैं, वो काम आता है। तो उसमें फ्लोरिंग में भी वो काम आता है। तो कैसे हम लाखों किलोमीटर जो एरिया माइनिंग वेस्ट के कारण से बर्बाद हो गया था, तो उस माइनिंग वेस्ट को हमने यूज़ किया और वो एक नया प्रोडक्ट, मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल के बाद में ये एक अच्छा प्रोडक्ट होगा और मार्केट में काफ़ी यूजेबल होगा, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। अगर मैं एक रफली गणना करूं कि साल में आपने 4 लाख 5 लाख पेड़ भी बचाए तो ये संख्या करोड़ के ऊपर भी चल जाएगी। वाकई जी आप जो काम कर रहे हैं दिग्विजय जी, आप अद्भुत काम कर रहे हैं। आप तो पोलो के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आप इससे कैसे जुड़े? मैं काफ़ी लेट इस गेम में आया। एट द एज ऑफ 38 आई स्टार्टेड राइडिंग पहली बार। उसके बाद में 40s में मैंने पहला अपना गेम खेला और उसके बाद तो मुझे इसका थोड़ा शौक भी लग गया और गेम में मज़ा भी आने लगा। फिर मैंने अपना स्टड फार्म भी बना लिया, पोलो टीम भी उतारी और इंडिया के ऑलमोस्ट हर तरह के टूर्नामेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। पोलो तो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, बहुत प्राचीन खेल है। अगर कोई सीखना चाहे तो आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं? हमारी एक पोलो अकेडमी है, बॉलीवुड पोलो अकेडमी, और हम नए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और कोई भी आना चाहे, और स्पेशली अगर कोई भी जैन परिवार का बच्चा आना चाहे तो ही इज़ ऑलवेज वेलकम। मैं उसको हर तरह से सपोर्ट करूंगा और मैं ये कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग में मैं उसको पोलो गेम के अंदर टूर्नामेंट खिला दूंगा। अनीता जी, आपके बारे में मेरी चर्चा हो रही थी दिग्विजय जी से, उन्होंने बताया कि आप काफ़ी सामाजिक कामों से जुड़ी हुई हैं। क्या करती हैं आप? मेरा फैक्ट्री के लिए ये कंट्रीब्यूशन रहता है कि कुछ एरिया जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो मैं लेबर के बारे में, लेबर के सारे वेलफेयर के बारे में, उनका रूटीन चेकअप होता रहे सबका, और उनके बच्चों की एजुकेशन कैसे हो रही है, उनको एजुकेशन के लिए जो भी फंडिंग की ज़रूरत होती है, ये सारा पार्ट में देख लेती हूँ। मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप अपने नाम के साथ जैन लिखें। धन्यवाद सरावगी साहब, आपका सुझाव बहुत स्वागत योग्य है और मैं भी चाहूँगा और आज से मैं भी प्रण करता हूँ कि ये मुहिम मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैं अपने नाम के साथ आज के बाद कार्ड में भी जैन जोड़ूंगा और नाम के आगे भी जैन लगाऊंगा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, आप लोग जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए। जय जैन साहब। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के उस पार मैं चांदनी सरावगी यूं ही आपसे एक मुलाकात करूंगी। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। अनेक ऐसे जैन हैं जो IAS, IFS, IPS, IRS बनकर या उच्च सरकारी पदों पर रहते हुए देश की सेवा की है या कर रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य, विज्ञान, न्याय, शिक्षा, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, अभिनय, लेखन, साहित्य, राजनीति, समाज सेवा, परोपकारी कार्य या फिर अन्य कलाओं आदि क्षेत्रों में योगदान देकर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हैं। दुनिया को जैन समाज के महत्वपूर्ण योगदान से परिचय कराने के मकसद से वह जिंदगी ने जैन रत्न सीरीज शुरू की, जिसके सीजन 1 और सीजन 2 के द्वारा 90 ऐसे ही जैन व्यक्तियों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के द्वारा 20 एपिसोड के अंतर्गत प्रसारित किया गया है। अब वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जोर शोर से शुरू हो गई है, जिसके द्वारा दुनिया के 50 और जैन व्यक्तियों पर फिल्म बनाई जाएगी, जिसमें शामिल हुए हैं अभी तक ये 41 जैन रत्न,
इन जैन रत्नों की फिल्मों को 10 एपिसोड्स के द्वारा प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित किया जाएगा। जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग लगातार जारी है। वह जिंदगी जैन रत्न सीरीज के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि सभी अपने नाम के साथ जैन लिखे। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म में लाकर दुनिया को दिखाना है कि जैन समाज आज कितना विकसित है। साथ ही साथ चल रहे सर्वधर्मी नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बदलाव कर हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई करना हमारा मकसद भी है। जैन रत्न सीजन 1 और सीजन 2 और सीजन 3 की शूटिंग के लिए वह जिंदगी की 8 सदस्य टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा अभी तक करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। अगर आप भी किसी ऐसे ही जैन रत्न को जानते हैं जिन्होंने अपने साथ ही साथ अनेकों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी, तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। हम उन्हें जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। वह जिंदगी जैन रत्न के सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे वह जिंदगी द्वारा निर्मित YouTube पर अपलोड होने वाली सभी फिल्मों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले जैन रत्नों से मिलते हैं। मुंबा देवी, जिनके नाम पे मुंबई शहर बसा है, कहते हैं कि माता की कृपा जिस पे हो जाए वो फिर पीछे पलटकर नहीं देखता है। आज ऐसे ही एक शख्स मेरे साथ हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में
पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ICWA में प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जिन्होंने CS भी किया। और इस शख्स का नाम है लीवार्ड ग्रुप के चेयरमैन श्री ललित डांगी। ललित जी, जैन रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। आपकी शुरुआत कैसे हुई और आज आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं ललित जी एक छोटे से गांव से आता हूँ। एक आमेट एक कस्बा है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। बॉम्बे CA करने आया। मैंने अपने टेबल के सामने लिख दिया था कि आई विल गेट फर्स्ट रैंक इन इंडिया। उसमें सब बच्चे हंसते थे कि यहाँ पे पास होना मुश्किल काम है, ये इंडिया में फर्स्ट रैंक लेंगे। और मैं उसमें फर्स्ट रैंक लेके आया। 10 साल तक प्रैक्टिस की, लेकिन लगा था कि CA की प्रैक्टिस करके मैं जो मेरा मेन काम है, जो मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को सलाह देना चाहता हूँ ताकि बहुत सी कंपनियों को फ़ायदा हो सके, वो यहाँ पे रेके नहीं कर रहा है। तो मैंने एक लिबोर्ड ग्रुप की स्थापना की, जो जिसमें फाइनेंस कंपनी भी थी, मर्चेंट बैंकर भी थे, जो हम लोगों के पब्लिक इशू मैनेज करते थे, स्टॉक ब्रोकर भी थे, हम बड़े बड़े हम मर्जर एक्विजिशन करते थे, बहुत सी सिक कंपनियों का काम हम करते थे। जो कंपनियाँ बीमार हो जाती थी उनको ठीक करने का काम करने थे, और वो हमारा एक एक्सपर्टाइज था। उसमें हमने बहुत काम किया था सिक कंपनियों को करने के लिए। और अभी हमारी कंपनी को 27-28 साल हो गए हैं इनकॉर्पोरेट हुए। हमारी 2 लिस्टेड कंपनियां हैं, BSE में लिस्टेड है कंपनियां। आप जीतो से जुड़े हुए हैं और जीतो की प्रसिद्ध और परोपकारी काम करने वाली JATF के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो कितने दिन से आप हैं और आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए? मैं जीतो से बहुत शुरू से जुड़ा हूँ, 2011 से जुड़ा हूँ। जीतो का मैं फाउंडर चीफ पेट्रोन हूँ। और JATF एक संस्था है जो जैन बच्चों को IAS IPS में जाने के लिए हेल्प करती है, उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। और दूसरी एक समन आरोग्यम संस्था है जो जितनी साधु संतों के उनका व्यावज का काम करती है, उनका भी मैं ट्रस्टी हूँ। फ़िलहाल मैं JATF का सेक्रेटरी जनरल हूँ। JATF करीब 6 हॉस्टल चलाता है, 800 बच्चों के हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे हम जैन बच्चों को रखते हैं, उनको तैयार करते हैं कि वो जाके सिविल सर्विसेज में जाएँ। अभी तक करीब 500 से ज़्यादा बच्चे सिविल सर्विसेज में हमारे हॉस्टल से तैयार होके गए हैं, ऑफिसर्स बन चुके हैं। और समन आरोग्य में लास्ट टर्म में समन आरोग्यम का भी मैनेजिंग कमेटी में था, जो सब साधु संतों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनको तकलीफ नहीं होता कि उनको कहीं पे भी इलाज कराना हो तो उनकी सेवा की जा सके, वो काम करते हैं। जीतो की जो फर्स्ट मैगजीन थी वॉइस ऑफ जीतो, जो कभी आप देखते होंगे, ये वॉइस ऑफ जीतो, उसका फर्स्ट एडिटर इन चीफ मैं ही था। मैं चेयरमैन था उसका और एडिटर इन चीफ मैं ही था। मैंने ये मैगजीन चालू की थी जो आज इतनी पॉपुलर हो चुकी है। ये करीब 5 लाख लोगों को ये मैगजीन जाती है। जीतो के अलावा आप अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, उसके बारे में आप बताएं। जो सबसे बड़ा हम काम कर रहे हैं वो हमारी लिबोर्ड फाउंडेशन में कर रहे हैं। लिबोर्ड फाउंडेशन हमारी खुद की संस्था है जो 20 सालों से चल रही है। उसमें हम शिक्षा पे, हेल्थ पे, जो बच्चों की ज़रूरत होती है उनको सेवाएं देते हैं। और मोस्टली हमारा लिबोर्ड फाउंडेशन उन लड़कियों को स्कॉलरशिप देता है जो जैन लड़कियां हैं जो आगे पढ़ना चाहती है। तो हर साल हमारे पास कभी 1000 एप्लीकेशन आती है। हम 300-400 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप देते हैं। महावीर इंटरनेशनल है, उसमें भी हम बहुत से कैंप लगा देते हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं छोटी मोटी जिनसे रोज़ हम कुछ सहायता देते रहते हैं। जो उनके कैंप लगते हैं हम उनमें सहायता करते रहते हैं। आपको तो अनेक पुरस्कार मिले, उन पुरस्कारों के बारे में आप बताएं। नहीं, पुरस्कार तो मेरे को बहुत मिले थे, लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए था वो तो एक तो गोल्ड मेडल का था जो मेरे को दिल्ली में मिला था। और गोल्ड मेडल के साथ में जितने सब्जेक्ट थे, 9 सब्जेक्ट होते हैं CA में, उन 9 सब्जेक्ट का हाईएस्ट मार्क्स के कारण मेरे को 9 प्राइज़ मिले थे। तो उस साल सभी प्राइज़ मेरे को ही मिले थे। दूसरा, मैंने 2012 में बहुत सी कंपनियों का सिक कंपनी थी उनका रेजोल्यूशन किया था। तो टाइम्स ग्रुप ने मेरे को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था उस साल। ललित जी, आपका नाम भी ललित है, मेरा नाम भी ललित है। ये एक अच्छा संयोग बना है। आप जैन रत्न सीजन 3 का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद ललित जी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा काम है। आप जो कर रहे हैं काम, वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप अपना इतना समय दे के इतना बड़े काम करके समाज के सब लोगों को समाज के सामने ला रहे हैं ताकि
हर समाज के हर व्यक्ति को एक प्रेरणा मिले कि उनको किस ढंग से आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज के जैन रत्न में मैं एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करा रहा हूं जो मध्यम परिवार से भी नहीं बल्कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, पर वो जो परोपकार का काम कर रहे हैं वो अद्भुत है, अनूठा है, अतुलनीय है और अनुकरणीय है। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन इंदौर से करीब 110 किलोमीटर दूर नागदा में हूं और आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय बेचते हैं और केवल 400 रुपये की उनकी रोजाना की कमाई है, जिसमें से 100-150 रुपये की चाय मुफ्त में वो लोगों को पिला देते हैं और उनका नाम है जीवन जैन। जीवन जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। कितने रुपए की चाय आप रोजाना बेचते हैं? 2000 रुपये के आसपास की चाय रोज डेली बेच देता हूँ मैं। उसमें कितने रुपए की आमदनी आपको हो जाती होगी? 400 रुपये के आसपास की आमदनी रोज डेली हो जाती है। तो फिर आप 400 रुपया रोजाना कमाते हैं, यानी करीब 12,000 रुपया महीना। आपका तो घर खर्च चलना भी मुश्किल होता है। तो मैंने सुना कि आप लोगों को मुफ्त में 100-150 की चाय पिला देते हैं, तो ये आपने कब से शुरू किया? ये लॉकडाउन से, कोरोना लॉकडाउन लगा था, जब से मैंने शुरुआत करी है। अपने घर के ऊपर से देखता था मैं, गैलरी में से लोग भूखे प्यासे रहते थे। कोई कचौरी दे जाता था, कोई पोया दे जाता था, इनको चाय मिल नहीं पाती थी। मैं ऊपर से घर के ऊपर से चाय देता था, ये लोग आपस में बांट लेते थे। तो अब तो लॉकडाउन समाप्त हो गया, तो क्या ये सिलसिला अभी भी चालू है? चालू है। मेरी इच्छा ऐसी है कि मैंने हमेशा देता रहूँ। मेरी गिराकी भी बढ़ गई है, उस हिसाब से मैं रास्ते में भी कोई मिल जाता है, चाय बेचने जाता हूँ तो मैं उनको एक कप चाय देने में क्या है, उनकी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। तो क्या आपकी चाय की दुकान है? घर पे से बना कर। मेरी पत्नी है, बेटा भी है, कुछ बाहर से सामान लाना, छोटा मोटा सामान लेके आ जाता है। अच्छा, आप दुकान चाय बेचने के लिए जाते हैं। आपका बेटा क्या करता है? बेटा बेरोजगार है, बीकॉम फाइनली कर रखा है उसने, बाकी काम धंधा कुछ नहीं। आपको अनेक लोगों ने सम्मानित किया, मंचों पे बुलाया, आपके साथ फोटो खिंचाई, क्या उन्होंने कभी आपको आर्थिक मदद भी दी? किसी से कोई मदद नहीं मिली। किसी ने भी आपको अस्थायी रोजगार के लिए आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की, किसी की तरफ से कोई व्यवस्था। आपके मन में दुख नहीं होता है? दुख तो नहीं होता, मुझे ये खुशी होती है कि चलो कोई नहीं दे रहा है तो कोई मतलब नहीं, दे के करा तो फिर क्या करा अपन ने। अगर आपको समाज से कोई व्यक्ति अगर आर्थिक सहायता दे तो आप क्या करेंगे? अगर कहीं से कोई सहायता मिलती है तो मैं कुछ अपने पे संभल जाऊँगा, कुछ बेटे का भी कुछ कर पाऊँगा। उसके बाद इन लोगों की भी जितनी भी उससे हो सके सहायता और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। जैन रत्न सीजन 1, 2, 3 के द्वारा आप अनेकों ऐसे जैन रत्नों से मिले हैं जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपने को स्थापित किया और उनसे मिलाकर मुझे भी बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारा जैन समाज कितना विकसित है। आज मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा भी आज जगी है। हमारे जैन समाज का एक व्यक्ति जो मात्र 400 रुपया रोज कमाता है, उसमें से करीब 100-200 रुपये की चाय लोगों को मुफ्त में दे देता है। उसके साथ लोग फोटो खिंचाते हैं, उसके गले में माला दुपट्टा डालकर सम्मान कर अखबारों में फ़ोटो छपा लेते हैं, पर किसी ने उसको आर्थिक सहयोग देकर उनके अस्थायी रोजगार के लिए नहीं सोचा। इस फिल्म के द्वारा मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हमारे समाज के निचले स्तर पर जीने वाले ऐसे लोगों को हमें सहयोग करना चाहिए, हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे ये ज़िंदगी की मुख्य धारा में जुड़ जाए और इनकी ज़िंदगी भी बन जाए वह ज़िंदगी। जीवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आप इसका हिस्सा बने। धन्यवाद तो आपका, आपने इतने बड़े बड़े लोगों को श्रेणी में मुझे लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ, अच्छे कार्य करने के लिए
धन की नहीं, एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। बहुत अच्छी बात आपने बोली साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वह जिंदगी लगातार ही इस कार्य में जुटा रहता है कि हमारे जैन समाज को एकजुट करे, एक साथ हम आगे बढ़े, प्रगति करें, उन्नति के रास्ते पे बढ़े। और इसी प्रयास से हम आपके सामने एपिसोड्स को लेके आते रहते हैं। इसी प्रयास से वह जिंदगी ने अद्भुत कार्य करके 1200 फिल्मों को बनाकर अपना एक मुकाम हासिल किया है। वह जिंदगी की हम कोशिश कि हम जैन समाज में छिपे हुए प्रतिभाओं को सामने लाए, उसके लिए हम कर रहे हैं एक और नया प्रयास। और वह प्रयास है वह जिंदगी का इंस्टा पेज। नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है, या फिर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, परोपकारी कार्य कर रहे हैं, किसी को साथ दे रहे हैं, किसी को सहारा दे रहे हैं, कुछ भी कार्य आप अगर ऐसा कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वह जिंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। तो हमारे इस इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए और अपने वीडियोज़ बनाइए और हमें टैग करिए। हमारा यह प्रयास जैन रत्नों को आपके सामने लाने का आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा ये एपिसोड अब यहीं तक। मैं चांदनी सरावगी आप सभी से लेती हूँ यहाँ विदा। अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करिएगा। नमस्कार। जय जिनेंद्र।